नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं IICT इंस्टीट्यूट। मैं आपके साथ हूं कंप्यूटर के कंट्रोल की A to Z शॉर्टकट की के साथ। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कंट्रोल A to Z शॉर्टकट की का यूज। आप इन शॉर्टकट कीज का यूज करके घंटों के काम को मिनटों में कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सीखना होगा। अब चलिए एक एक करके आपको इनका यूज बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Ctrl+A सेलेक्ट ऑल। इसका प्रयोग पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग सभी फोल्डर या आइटम को एक साथ सेलेक्ट करने में भी किया जाता है। चलिए अगला कंट्रोल बी बोल्ड के लिए यूज किया जाता है। इसका प्रयोग बोल्ड करने के लिए करते हैं, यानी ये टेक्स्ट को हल्का मोटा कर देता है। जब हम कोई हेडिंग देते हैं तो उसको मोटा कर देते हैं ताकि कंटेंट अच्छा लगे। Ctrl+C कॉपी। इसका प्रयोग पैराग्राफ या टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए करते हैं। इसके साथ Ctrl+V का भी प्रयोग करते हैं, तभी हमारा मैटर कॉपी होगा। अगला Ctrl+D फ़ॉन्ट स्टाइल के लिए यूज होता है। इसका प्रयोग करने से फ़ॉन्ट स्टाइल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। फिर हम जो भी करना चाहते हैं, जैसे फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज, उनको हम चेंज कर सकते हैं। Ctrl+E अलाइन टू द सेंटर, मतलब जैसे किसी पैराग्राफ को हम सेंटर में करना चाहें तो इसके प्रयोग से हम उसको सेंटर में कर सकते हैं। आगे Ctrl+F मतलब फाइंड द टेक्स्ट। इसका प्रयोग किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए करते हैं। Ctrl+G गो टू की शॉर्टकट की होती है। गो टू का प्रयोग एक पेज से दूसरे पेज या एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने के लिए करते हैं। अगला Ctrl+H, यह रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है। इसका प्रयोग हम किसी वर्ड को या लेटर को रिप्लेस करने के लिए करते हैं। मान लो आपने कहीं बांदा लिखा है और अब आप उसे कानपुर में बदलना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? पहले फाइंड करेंगे और रिप्लेस की जगह कानपुर कर देंगे और रिप्लेस ऑल कर देंगे, तो जहाँ जहाँ भी बांदा लिखा था वहाँ पे कानपुर हो जाएगा। आगे Ctrl+I इटैलिक की शॉर्टकट की होती है। इसका प्रयोग अक्षरों या लेटर्स को टेढ़ा करने में करते हैं। आगे Ctrl+J जस्टिफाई की शॉर्टकट की होती है। जस्टिफाई का प्रयोग पैराग्राफ की सभी लाइनों को बराबर करने में किया जाता है। अगला Ctrl+K हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है। हाइपरलिंक का प्रयोग किसी भी पर्टिकुलर वर्ड में कोई भी लिंक जोड़ने के लिए करते हैं। आगे Ctrl+L का प्रयोग अलाइन योर कंटेंट टू द लेफ्ट, मतलब कंटेंट को लेफ्ट साइड में करने के लिए करते हैं। आगे Ctrl+M मतलब पैराग्राफ इंडेंट की शॉर्टकट की होती है। इसका मतलब ये होता है, जैसे अगर आप किसी भी जगह पैराग्राफ के आगे कोई भी फ़ोटो वगैरह यूज करना चाहते हैं तो इसकी सहायता से आप कर सकते हैं। आगे Ctrl+N
Ctrl+N का यूज न्यू पेज ओपन करने के लिए करते हैं, यानी ये न्यू पेज की शॉर्टकट की होती है। इसका प्रयोग नया पेज ओपन करने के लिए करते हैं। आगे Ctrl+O, यह ओपन की शॉर्टकट की होती है। इसका प्रयोग किसी फाइल को ओपन करने के लिए करते हैं। Ctrl+Q क्लियर द इंडेंट पैराग्राफ। इसका प्रयोग पैराग्राफ इंडेंट में जो लाया गया था उसे क्लियर करने के लिए करते हैं। आगे Ctrl+R अलाइन योर कंटेंट राइट साइड। इसका प्रयोग हम कंटेंट को राइट साइड में लाने के लिए करते हैं। Ctrl+S सेव, यह सेव की शॉर्टकट की होती है। इसका प्रयोग बनाए गए मैटर को सेव करने में किया जाता है। आगे Ctrl+T हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की होती है। यह आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा कि पैराग्राफ में पहली लाइन बड़ी होती है, फिर छोटी होती है, फिर छोटी होती है, तो वही हमें हैंगिंग इंडेंट के माध्यम से किया जाता है। Ctrl+U अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है। अंडरलाइन का मतलब जो भी कुछ भी जैसे लिखा जाता है उसके नीचे हमें लाइन डालने का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+U अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है। इसका प्रयोग पैराग्राफ के नीचे लाइन डालने में किया जाता है। आगे Ctrl+V, यह पेस्ट की शॉर्टकट की होती है। कॉपी किए गए मैटर को लाने के लिए Ctrl+V यानी पेस्ट का प्रयोग करते हैं। आगे Ctrl+W, यह क्लोज डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट की होती है। किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए Ctrl+W शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। आगे अगला है Ctrl+X, यह कट की शॉर्टकट की होती है। कट का प्रयोग किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने के लिए, यानी वहाँ से हटाकर दूसरे स्थान पर लाने के लिए कट का प्रयोग करते हैं। आगे Ctrl+Y रेडो की शॉर्टकट की होती है। Ctrl+Y और Ctrl+Z दोनों का Ctrl+Y रेडो की शॉर्टकट की होती है। Ctrl+Z अंडू की शॉर्टकट की होती है। ये दोनों सेम एक ही जैसे होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जैसे हम Ctrl+Z का प्रयोग डिलीट किए गए मैटर को वापस लाने के लिए करते हैं, उसी तरह रेडो का प्रयोग वापस लाए गए मैटर को फिर पुनः ले जाने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, आप इनका प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कुछ भी लिखते हैं, डाटा एंट्री का काम करते हैं, तो शॉर्टकट की का यूज करके अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।